Hello everyone, welcome to Study Nasha. Congratulations to all those who could clear the UPSC pre 2025. But for those who could not clear, it's very heartbreaking moment and we need to talk about it. It is very high time for big decisions. So let's talk about how to tackle this failure. Right now जो आप लोगों के लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको एड्रेस कीजिए बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस फिलहाल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई डोंट वांट यू टू बी द विक्टिम ऑफ डिप्रेशन. इट इज क्वाइट नेचुरल कि अभी आपको बहुत दुख फील हो रहा होगा. इट इज क्वाइट नेचुरल कि अभी आपको बहुत डिप्रेशन फील हो रहा होगा क्योंकि आपने यूपीएससी प्री के लिए बहुत मेहनत की होगी और इतनी मेहनत के बाद भी जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो ऑब्वियसली हम सबको बुरा फील होता है, हम सबको डिप्रेशन फील होता है. आफ्टर ऑल हैं तो हम सब इंसान ही ना. हर किसी का फेलियर को टैकल करने का वे अलग हो सकता है. किसी को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके बेटर फील होता होगा तो किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ. आपको जो भी करके बेटर फील होता है कीजिए. 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए एंड देन अगेन रीस्टार्ट योर जर्नी. But this time, before restarting your journey, you need to analyze so many things to take big decision that we will talk about little later. After 2-3 दिन के break के बाद, you need to go through the deep analysis to find out what actually went wrong. You need to find out why you failed. It was because of CSET or GS. You need to find out it happened because of lack of analysis of PYQ or lack of practice of test series. You need to find out static or current affair what went wrong. Only with the deep analysis you can find out the reason behind your failure. This deep analysis will not only tell you about the reason of failure but will also help you to take the right decision for your future. So please give enough time for this analysis. After deep analysis, now it is a high time for taking big decisions. Now you need to decide you want to continue with UPSC or you want to switch to plan B. For such big decision, you need to consider some points. First, count your attempts. If you are done with 3 to 4 attempts, then you need to think about plan B. You also need to consider the financial condition of yourself and also of your family. If you already have a job, then you may continue with UPSC. But if you are still unemployed, then please find out some employment first. YouTube पर teachers और toppers के videos देखकर motivated होकर misguided मत होइए. Please go for practical and realistic approach. Trust me, money actually matters a lot. If you don't have enough money, you will not even have the mental peace to prepare for UPSC. एंड प्लीज अपने आप को कोई भी फेक होप्स मत दीजिएगा कि इस साल सिर्फ 2-3 मार्क्स से तो ही रुका है, नेक्स्ट ईयर आई विल मैनेज. प्लीज गो फॉर ऑनेस्ट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस. बिकॉज जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस वैसे वैसे कम होते जाएंगे और डिप्रेशन के चांसेस और बढ़ते जाएंगे. ट्रस्ट मी, एज के साथ सिर्फ आपके गुड एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम नहीं होंगे बल्कि आपके सेल्फ डाउट भी बढ़ते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता जाएगा. इसलिए इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए राइट डिसीजन लीजिए. लाइफ इज टू लॉन्ग. यूपीएससी आपकी पूरी जिंदगी नहीं बन सकता. अनडाउटली यूपीएससी हम सबको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है. बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही प्रिपरेशन, वैसे ही लोग और यूपीएससी की ही दुनिया होती है. इन सब के कारण ना हम सब कहीं ना कहीं एक कुएं का मेढक बन जाते हैं. हम सबको ना सिर्फ एक ही गोल दिखाई देता है, दैट्स यूपीएससी. हम सबको लगता है इफ आई क्रैक द यूपीएससी ना हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. ट्रस्ट मी गाइस, आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन यू विल लुक बैक ना यू विल रिग्रेट फॉर नॉट एंजॉयिंग द यूथफुल इयर्स ऑफ योर लाइफ. प्लीज गो फॉर बैलेंस लाइफ. यूपीएससी हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तब भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है. यू शुड एस्पायर फॉर बिग गोल्स लाइक हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस, नॉट फॉर स्मॉल गोल्स लाइक यूपीएससी. हो सकता है आज आप मुझसे अग्री ना करें बट आई गारंटी यू फ्यू इयर्स आफ्टर आप मुझसे पक्का अग्री करेंगे. After deep analysis, if you decide for the UPSC, then in next video we will discuss complete strategy for next attempt. So please take care and take your decision and let's meet in next video. Bye bye. And guys, in comment box tell me what you think, what actually went wrong in this attempt.